को लेकर उनका कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, इसकी जांच होनी चाहिए, हम इसके कठोर समर्थक हैं और हमें लगता है कि सरकार ने भी अपनी गंभीरता दिखाई है, इसीलिए एसआईटी गठन की है और उस दिशा में सरकार बढ़ रही है। प्रशासन ने भी कठोरता से कदम उठाया है, जिनकी जिम्मे यह काम मिला है, लेकिन उस पर राजनीति ना हो, मेरा इतना ही आग्रह है, क्योंकि यह मामला केवल झारखंड का ही नहीं है। झारखंड में पेपर लीक यह 42वां राज्य जहां की ये पेपर लीक हुआ है, 42वां बार। 41 बार पहले भी पेपर लीक हो चुके हैं और अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, जिसको लोग बुलडोजर की सरकार, यूपी की सरकार को कहते हैं, वहाँ भी पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ। अब ये कहानी बार बार आ रही है, दोहराई जा रही है, एक बड़ा गिरोह सब जगह इस प्रकार का काम कर रहा है। इसलिए भारत सरकार ने भी झारखंड के बाद कठोर कानून बनाया, राज्य ने तो उससे पहले ही कदम उठाया था और हमें लगता है कि किसी को भी छात्रों के भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है और हमें लगता है कि सरकार न्याय दिलाएगी छात्रों को। अच्छा, एक और सवाल उठ रहा है कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी से आप क्यों परीक्षा दिलवा रहे हैं? वो पहले से ब्लैक लिस्टेड है कई राज्यों में। देखिए, जो चीज़ें केवल मौखिक रूप से कह देने से नहीं होगा, ये विषय उन्हें प्रॉपर चैनल पर आके कहना चाहिए, प्रॉपर चीज़ों को लेके आना चाहिए। हमें नहीं लगता कि उनकी बातों में बहुत दम है। जो चीज़ें सुनी सुनाई बातें वो कह करके केवल लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वो इन सवालों को नहीं उठाते जिन सवालों को हम उनके सामने रख रहे हैं कि भाई, जो सामान्य किसान है इस देश का, वो बेचारा आंदोलन कर रहा है, उस पर आप गोली चला रहे हो, उस पर बम चला रहे हो, उस पर गोले बरसा रहे हो, वहाँ उनकी बोलती बंद हो जाती है। और भारत सरकार ने आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ किसानों की जान तक ले ली और उनके जायज़ मांगे हैं कि भाई एमएसपी के हमारे बढ़ोतरी की जाए। एक एक जायज़ मांगों पर उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। हमने इस विषय को भी सदन में रखा है। सर, गोड्डा में एक और अडानी का प्लांट लगने वाला है, क्या वहाँ प्लान है? आँख खराब हो जा रहा है। देखिए, प्लांट के हम सब विरोधी नहीं है, लेकिन सपने दिखा के, सब्जी बाग दिखा करके प्लांट को लगाना, इसके मेरे जैसा व्यक्ति घोर विरोधी है, गोड्डा के लोग घोर विरोधी हैं। हमने ललमटिया का ओपन कोलियरी खादान, जो एशिया का सबसे बड़ा खादान है, वो सामने देखा। आज तक हमें कुछ नहीं मिला, हमें धूल ही मिला, हमारा पानी ही गया, हमने पर्यावरण प्रदूषित पाया, हमने बीमारी पाई, हमने नौकरी तक नहीं पाई। दूसरे पावर प्लांट आए, अडानी पावर प्लांट, इससे भी बड़ा पावर प्लांट था, कहा कि भाई लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, आज तक हमें कुछ मिला नहीं। बोले हॉस्पिटल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, इसीलिए दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक करके पीता है। हमें लगता है कि गोड्डा के लोगों को इस तरह के सब्जी बाग, इस तरह के सपने दिखा के ना किए जाए। हमसे सरकार के मंत्री ने भी कहा है कि इस प्रकार का ऑफर आया है, इस प्रकार का उन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन पहले जो अडानी ने कमिट किया था गोड्डा के लोगों के साथ, उसको पूरा करें, वरना हम जैसे लोग उसके विरोध में खड़े हैं। कांग्रेस में सब ठीक है? हमें लगता है कि पहले भी ठीक था, आज भी ठीक है और फ्यूचर में भी ठीक रहे। लेकिन ठीक रहता तो आला कमान से मुलाकात करने दिल्ली नहीं चले जाते। देखिए, शरीर है तो खाद, खुजली, दाद, दिना, ये सारे हैं, पर दवाई दी जाती है, छूट जाती है। नाराजगी खत्म हो गई? हमें नहीं लगता कि कोई नाराज था, लेकिन अपने लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र में अपनी बात लोग कहता है, कहीं किसी फोरम पर, किसी फोरम पर। अब आप उसे समाज में जिस रूप में परोस दें, बस इतना ही। अपनी नजरें, अपनी निगाहें, अपने देखने के तरीके होते हैं। सब कुछ आलिश भर है। कॉलेज में अंग्रेजी जानते